हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। आज हम आए हैं एक और आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस लेकर, वो भी है टियागो ईवी का। काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, सिर्फ 5 महीने पुरानी गाड़ी है और इनके ओनर हमारे साथ हैं, वो हमें इसके बारे में बताएंगे। पहले हम लोग गाड़ी पे एक लुक मार लेते हैं। वो पीछे ओनर खड़े हैं, रवि। एंड इधर आप गाड़ी देख सकते हो, ग्रे कलर की है, अच्छी लग रही है। अंदर से रेयर सीट देख लीजिए। गाड़ी आपको थोड़ी गंदी दिखाई देगी क्योंकि यार रेगुलर यूज़ है, लोग जब यूज़ करेंगे तभी गाड़ी गंदी भी होगी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। ये की से खुलता है यहाँ पे। मैं एक बार आपको खोल के बूट भी दिखा देता हूँ। 14 इंच के टायर्स पे ये रन करती है। ये एक्सएम वेरिएंट है, आप पीछे देख सकते हो, सामान वामान रखा हुआ है। डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो व्हील कवर इसमें मिल जाएंगे। अपोलो के टायर्स दिए हैं एंड टायर साइज है 175/65 R14 दिया हुआ है। बॉडी कलर इसमें डोर हैंडल मिल जाते हैं, ईवी की बैजिंग मिल जाएगी, ब्लैक आउट में ORVMs मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको ये ब्लू स्ट्रिप दिख रही है, ये ईवी की पहचान है, टाटा की हर गाड़ी में आपको मिलेगी। अच्छी लग रही है, कोई भी फॉग लैंप्स नहीं मिलते। बल्ब बेस इसके आपको हेडलैम्प सेटअप मिल जाएगा, अच्छा लग रहा है। एंड ऊपर एंटीना मिल जाता है। आगे फ्रंट में अगर हम देखें तो आपको टच स्क्रीन हरमन का म्यूजिक सिस्टम इसमें मिल जाएगा। फ्रंट में यहाँ छोटी सी स्टोरेज मिल जाएगी। फैब्रिक में आपको अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी। डी कट में स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। फुल्ली डिजिटल इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। रीजन का इसमें बटन दिया हुआ है। एंड ये XT-MR है, सॉरी XT-MR वेरिएंट है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स इसमें आ जाते हैं, तो इसकी वजह से। चलिए, पीछे भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और ये रवि है हमारे साथ। हाय रवि, कैसे हो। बस बढ़िया। हाय गाइस। फ्रेंड्स, रवि अपने बारे में बताइए कुछ। तो गाइस, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ एंड मेरी कंपनी है, एक ब्रांड है गूगली वूगली, किड्स एपरल है। एंड वी आर अवेलेबल ऑन शॉपर स्टॉप ऑनलाइन, फर्स्टक्राई ऑनलाइन, Amazon, and we also sell it through a website called as www.googlywoogly.com. It's a 1 year old startup and we are based out of Lucknow. And the link will be shared by Apurva, I suppose, and hope to see you there. Thank you. सो फ्रेंड्स, लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा। कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं ये। एंड चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड इसकी अब ड्राइव करते हैं, बात करते हैं उसके बाद। सो फ्रेंड्स, हमारी ड्राइव शुरू हो गई है टियागो ईवी की। एंड ये मिड रेंज है, लॉन्ग रेंज नहीं है। तो रवि ये बताएं, गाड़ी कितने मिली। एक गाड़ी लमसम हम लोग को पड़ी थी 9.5 लाख रुपए की। और इसमें गवर्नमेंट की 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी है। तो आपने पूरा पेमेंट किया है। हाँ, पूरा पेमेंट किया है। तो सब्सिडी आप बाद में क्लेम करेंगे। हाँ, सब्सिडी हमने क्लेम कर दी है। इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होता है। आप टाटा मोटर्स वालों को भी बोल सकते हो। ओके। आपको अपने बस डॉक्यूमेंटेशन देने हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन आप देंगे तो वो लोग आपके बिहाफ पे फिल कर देते हैं एंड दे सेंड यू अ कंफर्मेशन कि हो गया है। एंड बेसिकली 15 अक्टूबर जिन लोगों ने पहले लिए उनके लिए 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी। तो हम लोग अब वेट कर रहे हैं कि सब्सिडी आ जाए हम लोग की। ओके फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा होगा गाड़ी के वाइब्रेशन से कि थोड़ा सा अनसेटल्ड रोड पे हम चल रहे हैं। तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी इसके टेस्ट ड्राइव रिव्यूज़ किए हुए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो रेफरेंस के लिए। अगर आप सीरियसली इसको देख रहे हो, आपकी बकेट लिस्ट में है या आपकी लिस्ट में है इसको परचेज करने के लिए। एंड इसके ऊपर पूरा मेरा एक डिटेल रिव्यू भी है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो काफ़ी ईजी रहेगा। इस समय हम ड्राइव मोड पे हैं एंड इसमें स्पोर्ट्स मोड भी आता है, न्यूट्रल एंड रिवर्स है। बीच में आपको कंसोल में दिया हुआ है रेगुलेटर, आप उससे रेगुलेट करके उसको सेट कर सकते हो विच एवर मोड डू यू वांट। और हमने रीजन 3 पे इसको लगाया हुआ है। रीजनरेटिव इसमें दिए हैं 3 लेवल के, 1 2 3। तो जो भी आप यूज़ कर सकते हो तो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। एंड अगर आप 3 पे यूज़ करोगे तो रेंज आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि जब भी आपके ब्रेक सप्लाई होते हैं आई थिंक वो तब वो अच्छे से काम करता है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। आपकी बैटरी भी सेव होती है एंड आपको थोड़ा सा पावर एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। एंड
बाकी फिट एंड फिनिश इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो फील है स्टीयरिंग व्हील का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थिक आपको मिल जाता है, कोई भी लेदर रैप नहीं मिलता, उसके बावजूद आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये देता है। डी कट है ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं ऑडियो के, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रवि हमें बताएंगे। रवि, ये गाड़ी आपने क्यों कंसिडर करी? सो बेसिकली हम लोगों के पास घर में हम 3-4 लोग हैं, तो अगर हम फ्यूल कंजम्पशन देखें अपना, तो हमारा फ्यूल कंजम्पशन वाज ओवर लाइक 50,000 लगभग था महीने का। तो रवि से यहाँ पे एक सवाल आता है कि इससे पहले आप कौन कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे एंड इनको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सो बेसिकली हमारे पास पोलो है, जैज है, फोर्ड इकोस्पोर्ट है। ओके, एंड पेट्रोल है डीजल है? जैज और फोर्ड हमारी डीजल है, और जो पोलो है वो पेट्रोल है। एंड उसमें ये हो रहा था कि लाइक फ्यूल कंजम्पशन जैसे हम देख रहे हैं कि फ्यूल बहुत महंगा होता जा रहा है, ठीक है। तो हमें, अगर हम पूरे शहर में घूम रहे हैं पूरे दिन, राइट, तो उस केस में, और हमें सेम ही डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना होता है क्योंकि हमारी जो बिजनेस की लोकेशन है वो सेम ही है, तो हर इंसान अपनी अपनी खुद की गाड़ी लेके जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि फ्यूल कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर हम लोग ने अभी कुछ इसी जनवरी में हम लोग ने सोलर्स लगाए हैं अपने घर पे। ओके, एंड वहीं से ये आया कि अगर रनिंग कॉस्ट देखी जाए तो इसकी हमें पड़ती है 70 पैसा 80 पैसा, ओके, ठीक है। और अगर हम वही पेट्रोल डीजल की एवरेज देखें तो हमें 9 रुपये 8 रुपये ऐसी पड़ती है। तो अप्रोक्सीमेटली वो बहुत बड़ी कॉस्ट है एक फैमिली के लिए, Right. अगर देखा जाए तो उसको रिड्यूस कैसे किया जाए। एंड देन वी थॉट ऑफ लाइक गेटिंग ईवी, एंड सिंस ईवी इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, काफ़ी हिकअप्स थे व्हाइल टेकिंग द डिसीजंस। हमारा मन तो नेक्सॉन लेने का था, बट देन फिर इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, वी सेड कि नहीं, लेट इट बी द फर्स्ट कार, सिंस इट्स अ फर्स्ट कार, तो लेट्स सेटल फॉर द वेरी बेसिक वन, ओके, और जिसमें फंक्शनैलिटीज हो एंड डे टू डे आपका ट्रैवल हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके पास 2 ईवी हैं? हाँ, अभी हमारे पास 2 ईवीज हैं। पहली ईवी तो ली इतना थी, ज्यादा सेटिस्फाई हो गए आप पहली ईवी से कि Right. दूसरी तुरंत ले ली? राइट। सो बेसिकली कैसा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर हमारे यहाँ सोलर्स लगे हैं और नीचे हमने फिर ये गाड़ी ली, तो बेसिकली अब हमारी रनिंग कॉस्ट जो 50,000 थी वो अब नील हो गई है। ओके, एंड उसकी वजह से, बिकॉज ये मोस्टली ये गाड़ी ड्राइवर के पास रहती है इन दैट केस, और तो वो हमारा जो टू एंड फ्रो होता है, तो बेसिकली हमारी रनिंग 160-170 किलोमीटर अ डे है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बढ़ गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, ओके, बिकॉज एज आई सेड दैट सोलर। कितना मतलब अगर बड़ा भी होगा तो क्या 10% 20%? हाँ, हार्डली 10%, नॉट इवन 10% टू बी अच्छा, ट्रू। तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखा है हम लोग को, एंड हमारी रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई उसकी वजह से। और फिर क्या होता है कि एक ही डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना है एंड किसी को कहीं पे भी जाना है, तो 160 किलोमीटर टू 170 किलोमीटर्स हमारी गाड़ी कवर कर लेती है फुल चार्ज पे? एंड कितना टाइम लेती है फुल चार्ज पे? 8 to 9 आवर्स जाता है। ओके, 100% पे? 100% एंड पे। 80% आई थिंक जल्दी कर लेती है। हाँ, अगर जैसे जो मैंने देखा है कि अगर हम 30% पे भी इसको, कभी आपने शॉर्ट चार्जिंग की है? शॉर्ट पीरियड के लिए आपने देखा हो कि यार मेरे को इतना अभी काम है, जल्दी से मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ एंड फिर इतना सफिशिएंट है मेरे लिए? हाँ, 1-1.5 घंटे में ये 10-15% तक चार्ज होती है, 15-20% तक जाती है। ओके, 1 घंटे में हमने देखा है जो 15-20% 15-20% चला जाता है। हाँ, तो इस पे भी ये डिपेंड करता है कौन चला रहा है। अगर जैसे हमारा ड्राइवर चला रहा था तो ये चलाता है, तो फिर वो बेसिकली 220 किलोमीटर्स तक निकाल लेता है। ओके, और अगर हम लोग चलाते हैं यही सेम गाड़ी तो 170-180 तक ही रहती है गाड़ी, क्योंकि मल्टीपल। एंड कंपनी क्या क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है 250 किलोमीटर्स ओके, की रेंज है, आई एम नॉट रॉन्ग 250 है, बट इवेंचुअली हमने वो रेंज कभी नहीं निकाल पाए हैं क्योंकि वो रियल टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। 250 बोलती है? हाँ, 250 बोलते हैं। तो 220 इज गुड ना, अराउंड 200 तो बढ़िया है। हाँ, 220 तक जैसे मैंने बताया कि हाँ, इस पे भी डिपेंड करता उस है पे कि भी अगर डिपेंड आप करता है summers- कि हाँ किस स्पीड पे चला रहे हो, राइट एसी चला रहे हो, नॉन एसी चला रहे हो, राइट। इस पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोग के यहाँ जो आउटर रिंग रोड है या फिर जो शहीद पथ है, अगर आप उस पे ट्रैवल करोगे तो ऑफ कोर्स ये बात है, वहाँ पे बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है बिकॉज आपकी स्पीड ज्यादा रहती है। और अगर आप जिस सिटी और वहाँ पे रीजन नहीं होता है,
राइट, क्योंकि ब्रेक्स नहीं लगते हैं। और जब आप सिटी में चलाते हो तो सिटी में रीजन बहुत ज्यादा सिटी में ही रीजन होता है, तो सिटी में रीजन होता है, तो तो उसकी इस वजह चीज से का आपको- ध्यान रखिएगा। सिटी में रीजन ज्यादा होगा, हाईवेज के रन अगर किसी को करने हैं तो रीजन का उसे फायदा बहुत ही कम मिलेगा। एंड एक और चीज पे इसका सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ये आप ईवी है, सब कुछ इसका बैटरी ड्रिवन है। तो अगर आप देखो तो अगर कुछ भी अगर आप बैटरी से भी यूज कर रहे हो तो वो भी उसकी पावर या रेंज कम कर रही है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको रेंज ज्यादा चाहिए तो जितने भी अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर आपने अपना मोबाइल भी लगा दिया चार्जिंग पे, आप इसका म्यूजिक सिस्टम भी यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें बैटरी पे ही रन कर रही है। आपकी सारी लाइट्स भी खुली हैं नाइट के टाइम पे, तो ये सब की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूज नहीं करो, इन सब की वजह से भी रेंज इफेक्ट होगी। तो ये सारी चीजें भी आपके नोटिस में ये होनी चाहिए। कि बहुत लोग बोलते हैं कि कंपनी इतना बोलती है और इतना देती नहीं है, इस पे भी ये सारी चीजें का फर्क पड़ता है। आप कितने लोगों को बैठा के चल रहे हो। अगर अभी हम 2 हैं सिर्फ गाड़ी में, यही पूरी गाड़ी में अगर 5 लोग होते या छोटे छोटे बच्चे मिला के 6 लोग हो जाते, तो गाड़ी उतना पावर से उसको पुल भी करेगी ना, तो उससे भी आपका रेंज इफेक्ट होता है। तो ये पूरा ही एक पूरा मैकेनिज्म है जो आपको समझना पड़ेगा। एंड आपके यूजेबिलिटी के हिसाब से आप इसको खरीद सकते हो कि कितना यूज है। जैसे रवि का यूज मेरे ख्याल से सिटी में ही है सारा, राइट है ना, और कई लोग इसके मल्टीपल लोग ड्राइव करते हैं इसके यहाँ गाड़ी। तो ये बहुत ही इजी टू ड्राइव है। एक तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसमिशन की दिक्कत नहीं होती कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, क्लच दबाओ और वो लगाओ, गियर लगाओ, तो ऐसा होने नहीं वाला इसमें। तो बहुत ही इजी टू यूज हो जाती है, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो या न्यू राइडर हो, न्यू ड्राइवर हो, तो वो इजिली इसको चला लेता है, समझ लेता है। गाड़ी का जो शेप एंड साइज है सिटी के यूज के लिए बहुत अच्छा है। कहीं पे भी पार्क कर दो, कहीं से निकाल लो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली इन सब चीजों में। तो मेरे ख्याल से रवि का भी यही मेन पर्पस था इसको खरीदने के लिए। तो रवि और बताएं इसके बारे में कि घर में और कौन कौन चलाता है ये गाड़ी तो ये आपके गाड़ी अलावा? मैं चलाता हूँ, मेरा भाई चलाता है, मेरी सिस्टर इन लॉ चलाती है, मेरे डैड चलाते हैं। सो बेसिकली अभी हम सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ छोड़कर वी ट्राई टू गेट हैंड्स ऑन दिस कार। द रीजन बीइंग इज कि मैं इसको किसी भी एरिया में लेके चला जाऊँ, मतलब अमीनाबाद, आलमबाग, ठीक है, बहुत क्राउडेड जगहों पे लेके चले जाऊँ। इट्स अ वेरी मतलब एक उंगली से मेरी गाड़ी चलती है, राइट। और बहुत ही इजी है इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना, बहुत ही इजी टू ड्राइव है एंड काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत हल्का नहीं है। जैसे मैं कई बार कंप्लेन कर चुका हूँ, आपने मेरे यूजर्स रिव्यू देखे होंगे या टेस्ट ड्राइव रिव्यूज देखे होंगे, तो ये काफी ज्यादा प्लांटेड मुझे महसूस होता है। इतने सारे बम्स पे भी ये है कि बिल्कुल रुका हुआ है अपनी जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड इजी टू मनूवर है ये। एंड इसमें टिल्ट है, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है सिर्फ टिल्ट है, आई थिंक टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें। एंड इस पे ये भी एक चीज़ है, काफ़ी डिपेंड करता है कि अगर आप समर्स में देखेंगे तो समर्स में क्या होता है कि एसी भी बहुत ज़्यादा पावर लेता है, राइट। एंड जब क्योंकि हम लोग लो टेम्परेचर पे चलाते हैं, राइट, लो टेम्परेचर पे चलाते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो ठंड में यही बैटरी आपको 10 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स का एक्स्ट्रा रेंज देती है। गर्मी में वही आपकी 10 किलोमीटर्स का रेंज कम हो जाता है। वो एसी नॉन एसी पे तो आपको पता है, आपकी हाँ। डीजल हो चाहे पेट्रोल गाड़ी हो, वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वही आपको ईवी में भी उतना ही फर्क पड़ता है अगर आप एसी चला रहे हो और एसी नहीं चला रहे हो। तो कोई लॉन्ग ड्राइव्स किए हैं आपने इस पे? नहीं, लॉन्ग ड्राइव्स नहीं किए हैं। रीजन भी मैक्सिमम कितना कवर किया है? मैक्सिमम At the लखनऊ stretch? नहीं, लखनऊ कभी नहीं बाहर लेकर गए कभी इसको? बाहर नहीं, बिकॉज एक वो एक एंजाइटी रहती है उस चीज़ की कि चार्जिंग रेंज इशू रहता है, रेंज इशू है, चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एप्लीकेशन पे दिखते तो हैं, पर आप जब एक्चुअल में वहाँ पहुँचते हो तो होता नहीं है। राइट। तो अभी फॉर द टाइम बिंग इफ आई टॉक अबाउट जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पंप्स आ रहे हैं, जो मैं जेड कनेक्ट ऐप पे देख पाता हूँ टाटा के। तो पर एक चीज़ और भी है जो बोला जाता है कि लाइक इफ़ यू डू अ फास्ट चार्जिंग मैंने तो आज तक नहीं करी है, बट जितना भी मैंने पढ़ा है बैटरीज के बारे में और कार के बारे में, फास्ट चार्जिंग इज समथिंग दैट वी शुड नॉट बी डूइंग इट वेरी रेगुलरली। क्योंकि उससे बैटरी के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, जल्दी हीटअप बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं। एंड तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारे पास जो हमारे होम चार्जर्स जो हमें टाटा देते हैं वो बेस्ट होते हैं।
एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि रेंज एंजाइटी रहती है, तो हम लोग सिर्फ उसको सिटी में यूज करते हैं। ओके। अच्छा, मिनिमम कितना परसेंटेज पे इसको ड्राइव किया है आपने? 8% पे। 8 पे क्या चलता है? सो बेसिकली क्या होता है कि द मोमेंट यू कम डाउन टू 10%, ये ऑटोमेटिकली सेविंग मोड पे चला जाता है। तो Okay. आपकी 10% के नीचे आपकी गाड़ी 40 की स्पीड के ऊपर नहीं जाएगी, एंड उसके बाद एसीज नहीं चलेंगे, एसी ऑफ हो जाएंगे, एंड अगर 5% के बिलो चले जाते हैं तो आपका हेडलाइट भी बंद हो जाती है। ओके। ठीक है, एंड आपको गाड़ी स्पीड अप नहीं करने देगी, आप फिर 20 to 40 की रेंज में ही रहोगे। एंड जस्ट मैंने जब नई गाड़ी ली थी तो एक टेस्ट करने के लिए कि यार 10% के नीचे क्या होता है, मैं लेके गया था इसको, बट इवेंचुअली फिर गाड़ी ने अपनी एनर्जी को सेव किया था उस टाइम पे। तो ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है? ये प्रोग्राम्ड है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एक बार ही मैंने ऐसा किया है और एक बार मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं, तो क्या उनका होना चाहिए, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं कि बिलो 10% क्या काम करेगा, या बहुत कम हो जाएगी तो क्या चीज़ें वर्क करेंगी, नहीं करती, कितनी रेंज में हम घर पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा आइडिया मिलता है लोगों को। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने जब ये शुरू किया था तो मेरी गाड़ी में 14% की रेंज थी, एंड 14% में मैंने अप्रोक्सीमेटली 3% तब भी लेफ्ट आउट था मेरा, और मैं 17-18 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था मैंने। बट उस केस में फिर यू हैव टू टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स, लाइक जैसे आप रेस नहीं करो गाड़ी को, तो ईवी का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप 100 पे भी चला रहे हो ना, तो आप उसको 100 पे ले जाओ और 100 पे मेंटेन करो। ओके। अगर आपने 100 से 60 और 60 से फिर 100 और फिर 100 से 120 ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी बैटरी ड्रेन ज्यादा होती है। ओके। पर अगर आप मान के चलिए आपने 0 to 60 लेके गए, फिर आप 60 पे मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, लंबे समय तक, तो गाड़ी आपको वही रेंज देगी जो आप 40 पे चलाओगे, वही रेंज मिलेगी। तो ये टेक्नोलॉजी है या फिर एक हैक है, जो भी है, बट ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैंने 100 पे भी अगर जैसे मेंटेन करी है गाड़ी, तो 100 पे मेंटेन करिए, तो 100 पे भी उतनी ही बैटरी ड्रेन हुई है जितनी मेरी 40 की स्पीड पे होती है। ओके। मतलब सिटी में ट्राई किया है आपने? हाँ, जैसे हम लोग के यहाँ पे आउटर रिंग रोड है, शहीद पथ है, तो एज एन ऑब्जर्वेशन मैंने ये चीज़ देखी है कि इट डजंट गो डाउन। अब इसमें जैसे अगर हमें बैटरी लंबा चलाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक इकोनॉमी मोड है, हम उसको इकोनॉमी मोड को करते हैं, स्टार्ट करते हैं और 3 बार रीजन चलाते हैं। ओके। 3 बार रीजन बटन्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो बैटरी का कंजम्पशन है वो बेसिकली कंजम्पशन उतना ही रहता है, फिर रीजन में आपकी बैटरी चार्ज होती जाती है, तो एक वहाँ पे आपकी रेंज बढ़ जाती है। दूसरा, जब आप एसी भी चला रहे हो पर उसको इकोनॉमी मोड पे चला रहे हो, तो एसी कट ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके। तो वहाँ पे भी आपकी रेंज काफ़ी बढ़ती है इस केस में। अच्छा, एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, रवि ज़्यादा अच्छे से बताएंगे क्योंकि ये रेगुलर ये गाड़ी चलाते हैं, कि जैसे ही मैं एक्सीलरेटर छोड़ता हूँ ये गाड़ी अपने आप एक ब्रेक पोजीशन पे जाने लगती है। राइट। तो ये क्या है? वो रीजन की वजह से ही है। ओके। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पैनल में आपको भी दिखेगा, द मोमेंट आप छोड़ देंगे तो आपको ब्रेक दबाने की भी जरूरत नहीं होगी, गाड़ी अपने आप ही स्टॉप होती जाएगी। और गाड़ी मतलब 5 या 10 किलोमीटर पर आगे स्पीड पे चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये डिफरेंस आप लोगों को भी मिलेगा कभी अगर आप ईवी चलाओगे ना, आप नॉर्मल अपनी पेट्रोल डीजल गाड़ी का ऐसे एक्सीलरेटर छोड़ते हो, गाड़ी एक अपनी स्पीड पे चलती रहती है, फिर रुकेगी, जब आप ब्रेक लगाओगे तभी रुकेगी, या बिल्कुल ही खाली रोड पे हो तो जब वो अपने आप 0 हो जाएगी स्पीड तब रुकेगी। ये एकदम से इसकी स्पीड कम होती है, एंड बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कोई झटके देती है तुरंत, लेकिन आराम से कम होती है, गाड़ी बैठने लगती है। तो ये रीजन की वजह से रवि बता रहे हैं कि ये रीजन का ही एक फंक्शन है। एंड और बताएं इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस क्या रहा, इसका सर्विस का कैसा रहता है? सो बेसिकली सर्विस अगर देखा जाए तो इसमें मैं बहुत ज्यादा तो नहीं करवाता, तो अभी मैंने जस्ट पूछा था। ये गाड़ी 13,700 किलोमीटर चल चुकी है 5 मंथ्स में, तो ये बहुत ज्यादा होता है। इससे पहले मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी, वो जिमनी दिखाई थी, वो 4 महीने में 12,000 किलोमीटर चला चुके थे आदिल, एंड ये उनसे भी ऊपर है 5 महीने में
13,700 किलोमीटर ये चल चुकी है, तो आप समझ सकते हो कि इनका पर्पस क्या है, इन्होंने क्यों गाड़ी ली है, कितना एक्सटेंसिवली ये सिटी में यूज करते हैं, तो ही गाड़ी इतनी चल सकती है। एंड ये गाड़ी अब बनी ही इसी के लिए होती है। आप बहुत बड़ी गाड़ी से सिटी रन्स नहीं कर सकते, टाइट स्पेसेस या बहुत ही ज्यादा क्राउडेड स्पेस पे नहीं जा सकते हैं। तो सर्विस का बताएं, अभी आप भी शायद मेरे ख्याल से 12,000 पे इसकी सर्विस हुई है पेड। राइट। सो बेसिकली कैसे होता है कि इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स इसके पहले 3,000 किलोमीटर है, ओके। फिर 6,000 है, फिर 9,000, फिर 12 एंड 24 ऐसे जाता है, ये डबल होता जाता है। एंड पहले की 3 सर्विसेज फ्री हैं, उसके बाद इसकी सर्विस कॉस्ट जो अभी हम लोगों ने लेटेस्ट कराई थी वो 1,600 रुपीज, 1,600 रुपए में हमारी सर्विसिंग हो गई थी पूरी। 1,600 रुपए में स्कूटी की होती है यार आज के टाइम पे। आप समझ सकते हो, अगर 9 लाख 10 लाख की गाड़ी की अगर इतनी की हो रही है तो कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एक्चुअल में इट इज अ वैल्यू फॉर मनी। और फिर दूसरी चीज कैसे होता है कि एक प्राइड भी होता है, अ प्राइड दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर वैसे भी देखा जाए तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो सोलर से आ रही है, दैट इज लाइक प्योर नेचुरल। जो हम गाड़ी चला रहे हैं दैट इज लाइक, अगर हम वैसे देखा जाए तो हमने कितना कार्बन फुटप्रिंट कम किया होगा, जो आजकल के सारे हर कोई बात कर रहा है, जो हम जैसी जनरेशन या आने वाली पीढ़ी जो बात करने वाली है। हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा? If I talk about the diesel cars that we have and the petrol cars that we have, अगर आप ये देखोगे तो उनका कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन कितना ज़्यादा है। एंड अगर आप उनको देखोगे तो अब ये चलाने के बाद तो वो गाड़ियाँ भी पसंद नहीं आती। सही है। क्योंकि अगर आप, मैं कहूँ कि पोलो एज अ ड्राइवेबिलिटी अमेजिंग कार है, ठीक है। मेरे पास पोलो के शौकीन है वो अलग कोई ही और है, गाड़ी नहीं चला, कोई और गाड़ी चलाते ही नहीं है। Just because कि मेरे पास पोलो थी, I never bought any other car. Then I bought Ford EcoSport. Again a very amazing car to drive. और इसमें भी पावर की कोई कमी नहीं है। अगर इसको स्पीड, बहुत अच्छी पावर है दोस्तों इसकी। आप मेरा टेस्ट ड्राइव रिव्यू देखिएगा इसका, आपको समझ में आएगा कितना मैंने उसको एंजॉय किया था। तो काफ़ी ज़्यादा आपको वो हेल्पफुल होगा। एंड इसको कमज़ोर मत समझिएगा, ये बहुत तेज़ निकलती है। अगर एक बार मैं ऐसी रेस कर रहा था, सो आई वाज रेसिंग इट विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स मर्सिडीज। तो जस्ट बिकॉज क्या होता है कि शायद इंटरनल कंबशन इंजन्स में क्या होता है कि वो टॉर्क जनरेट होता है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक हर लेवल पे। बैटरी में क्या होता है कि फ्रॉम वेरी इनिशियल पॉइंट यू गेट दैट पावर, ठीक है। ये क्या होगा, एक बार जाएगी, बहुत तेज जाएगी। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी कि टायर के नीचे के टायर स्किड कर जाते हैं। अगर आप स्पीड मोड पे इसको निकालोगे, स्पोर्ट्स मोड में आप जैसे ही इसको निकालोगे, अमेजिंग भागती है। मतलब फिर इसका कोई तोड़ नहीं है उस टाइम पे। पर ये है कि हाँ, उसमें बैटरी बहुत ड्रेन होती है, बहुत जल्दी ड्रेन होती है, बहुत ज्यादा जल्दी स्पोर्ट्स मोड में डालते ही। राइट। आई थिंक हमने अभी तक मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर्स के आसपास कवर किया हुआ है। एंड 70 या 71 पे हमने स्टार्ट किया था और हम 67 पे आए हैं। एसी चल रहा है हमारा यहाँ पे, ये स्क्रीन भी हर वन का ऑन है। एंड रीजन 3 पे लगा है, इकोनॉमी मोड पे हम चला रहे हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि मैं 15 किलोमीटर प्लस पे चला गया और सिर्फ 3% ही बैटरी यूज़ हुई है, 3 से 4%। तो रेंज अभी भी इसकी 112 किलोमीटर दिखा रहा है 67% चार्जिंग पे। इसका साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है। साउंड सिस्टम हरमन का है यार, और क्या चाहिए आपको। साउंड सिस्टम है। सो बेसिकली मैंने टाटा ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, अपने सारे ही गाड़ियों में ये हरमन ही देते हैं। एंड और ऊपर वाले पे ये बोस चले जाते हैं जो बिल्कुल टॉप, अगर हम सफारी या हैरियर के टॉप्स की बात कर लें, वहाँ ये बोस या JBL पे सॉरी चले जाते हैं। बोस पे भी नहीं जाते, JBL पे जाते हैं, बोस पे हुंडई जाता है। तो ये कहीं से भी ख़राब नहीं है, आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें गाड़ी लिए और तुरंत हमको म्यूज़िक सिस्टम चेंज कराना पड़ेगा। सब कुछ कंपनी फिटेड है, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। एंड बाकी एयरबैग्स कितने हैं इसमें? इसमें 2 एयरबैग्स हैं। 2 एयरबैग्स हैं क्योंकि XT MR है। गाड़ी 5 स्टार रेटेड है।
5 स्टार रेटेड गाड़ी है। एंड जस्ट बिकॉज के अगर आपने आया भी हो, ये गाड़ी बहुत बार हम लोग की लड़ चुकी है। ओके। रीजन बीइंग इज कि सिटी के इतने क्राउडेड एरियाज में जाती है जहाँ पे उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। बट देन वो इस यूज़ के लिए ली भी गई थी, बिकॉज अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू हैपन कि हम अपनी बाकी गाड़ियों को लेके जाते थे सिटी के बीच में, and वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती थी। यहाँ पे क्या ड्राइवेबिलिटी इशू नहीं है, इट्स वेरी फीजिबल टू टेक देम के क्राउड, बहुत ही क्राउडेड एरियाज में। तो सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड अब देखा देखिए हमारे पास 2 EVs हो गई हैं। राइट। एंड वो भी सेम वेरिएंट है? हाँ, वो भी सेम वेरिएंट है, बस वो कलर डिफरेंस है। Okay. That's it. And कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए? उसको लिए हुए 3 महीने हुए हैं, इसको लिए हुए 5 महीने हुए हैं। ओके। एंड वो कितनी चल गई? वो अप्रोक्सीमेटली 7-8 हज़ार किलोमीटर चल गई है 3 महीनों में। हम लोग की एक्चुअल में रनिंग काफ़ी रहती है, तो दैट वाज द मेन पर्पस। अगर आपकी रनिंग दिन की 20-30 किलोमीटर है तब तो डजंट मेक सेंस टू बाई ईवी। पर जहाँ पे आपकी रनिंग, जैसे हम लोग की रनिंग 170 किलोमीटर्स तक जाती है इन डे, और कभी कभी तो हम अगर इसने रेंज दे दी तो 190 भी चली जाती है। मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, अगर आपने ये गाड़ी चला ली, अगर आपने एक बार ये ईवी ओन कर ली, तो आपको फिर ये पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं ना जो इस रेंज पे आती हैं, या इसके ऊपर रेंज पे भी चले जाओगे ना, 15 लाख तक की या 16-17 लाख रुपए तक की गाड़ी भी समझ में नहीं आएगी। अगर मैं सिर्फ अभी टियागो की ही बात कर रहा हूँ, मैं टियागो ईवी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चलाने में आपको जो मजा आएगा ना, अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो तो ईवी इज द कार फॉर यू। एंड पैर रखो और गायब हो जाओ दिखाई नहीं दोगे उसके बाद। मैं और वो भी अभी हम इकोनॉमी मोड पे चल रहे हैं, इको मोड पे चल रहे हैं, अभी हमने स्पोर्ट्स मोड पे डाला भी नहीं है पूरी गाड़ी को, पूरे अपने कन्वर्सेशन में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ एक इजी टू ड्राइव हो जाए। अगर आपको मेरा थोड़ा सा फन वाला वीडियो देखना है तो इसकी आप टेस्ट ड्राइव वीडियो मेरी देख सकते हैं, ऑलरेडी पड़ी हुई है। और बताएं, इन फ्यूचर भी आप कुछ और प्लान कर रहे हैं ईवीज के लिए कि? नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं, बट ये है कि नाउ सिंस जब भी जो जिस हिसाब से गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब आवर प्लान इज टू रिप्लेस ऑल आवर कार्स विद ईवीज एंड जस्ट टू हैव 1 or 2 डीजल या फिर पेट्रोल की। रीजन बीइंग इज कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, राइट, ट्रैवल करना है, तो इस चीज का ख्याल आप लोग भी रखिएगा। आपने पूरे कन्वर्सेशन में ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि ये सबसे पहले रवि ने इसको सिटी यूज के लिए लिया है, प्लस ये मल्टीपल लोग इसको चलाते हैं, इजी टू ड्राइव है, फन ड्राइविंग इससे होती है। फिर ये इनकी सेकेंडरी कार है, ये इनकी प्राइमरी कार नहीं है। बातों से आपको लग रहा होगा कि ये कार रोज चलती है, इतनी चल गई है 13,500-14,000 किलोमीटर, तो ये कम नहीं होती। अभी ये प्राइमरी कार ही है, लेकिन इससे ये आउटडोर नहीं जा सकते। अभी रवि ने अपना कंसर्न बताया कि हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है यार 150 चलेगी, फिर हम वापस जहाँ जा रहे हैं जिस डेस्टिनेशन से, वहां से वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तुरंत वहाँ चार्जिंग हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये सारे कंसर्न हमें रहते हैं, तो ये चीज को आप भी ध्यान रखिएगा। मैं लेफ्ट लेना सीधे। तो इस चीज को आप भी ध्यान रखिएगा कि ईवी अभी आपके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन ही है, प्राइमरी ऑप्शन नहीं है। चाहे आप जितने प्यार से उसको चला लो, चाहे जैसे भी चला लो। या 250 तो कंपनी क्लेम कर रही है, रवि बता रहे हैं कि जब बहुत प्यार से कोई चलाता है इसको, इनके ड्राइवर चलाते हैं, तो वो 220 200 प्लस निकाल देते हैं। जब रवि खुद चलाते हैं तो 180 170 निकालते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग ड्राइविंग स्टाइल है। जब 4-5 लोग आपकी फैमिली में एक ही गाड़ी चलाएंगे तो सब एक जैसे नहीं चलाते हैं। राइट। And it can, as said, it cannot be a primary car, it cannot be first car as of now. ठीक है, ये हमेशा आपकी सेकंड कार ही रहेगी, क्योंकि इससे आप आउटडोर नहीं कर सकते अभी भी। मतलब मुझे लगता है अभी किसी भी ईवी से आप आउटडोर नहीं कर सकते। मेरा मतलब आउटडोर से आप ये समझिए, मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर आउटडोर में आपको आउट स्टेशन जा रहे हो, आपका वहाँ कोई घर है 150 किलोमीटर पे, अगर आप मीडियम रेंज की अभी हम बात कर रहे हैं जिस गाड़ी को हम चला रहे हैं, अगर 150 किलोमीटर पे आपका घर है, आप अपने घर पहुंच जाओगे बहुत ही इजीली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन वहां पे आपको इसको फिर चार्ज करना पड़ेगा फुल, तभी आप वहां से वापस आ सकते हो। तो ये मतलब है, आप ये सोचो कि मैं जाऊं 150 किलोमीटर और लौट आऊं, वो नहीं हो सकता। तो बहुत ज्यादा आपको ना टाइम लगेगा इस चीज के लिए।
तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी आज की ड्राइव। एंड बाकी मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, गाड़ी की ब्रेकिंग भी अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, सस्पेंशन में मुझे अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई। पावर की तो बात ही मत करिए, आप प्लीज़ चला के देखिए, अपने नियरेस्ट टाटा के शोरूम पे जाइए या अपने घर पे टेस्ट ड्राइव बुक कराइए। आप देख सकते हो, मेरे वीडियो से आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, सारा मैंने इजीली कवर अप किया हुआ है सब कुछ। बाकी एसी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इसका। एंड हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये रवि का वर्क प्लेस है। रवि का एक दूसरा वेंचर, इनका एक स्कूल भी है, तो एंड स्कूल एंड ऑफिस एंड अपना बिजनेस ये साथ में संभालते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये हेक्टिक शेड्यूल में रहते हैं, तो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से मैंने इनसे 2-3 महीने पहले कहा था कि भाई इसको कर लेते हैं कवर, तो अब बोले थे कि नई नई गाड़ी है और तब टाइम भी नहीं था, तो अब जाके टाइम मिला है इनको। अभी दिवाली के जस्ट बाद थोड़ा सा रश थोड़ा कम रहता है। अब जैसे ही हम न्यू ईयर की तरफ बढ़ेंगे ये भाई फिर बिजी हो जाएंगे। तो रवि फिर के साथ हम फिर कभी किसी और गाड़ी का, आपको इन्होंने बताया है इनके पास पोलो है, अगर आपको पोलो का देखना हो यूज़र रिव्यू, आपको इको स्पोर्ट का देखना हो, आपको जैज़ का देखना हो, तो वो भी हम ज़रूर कवर करेंगे अगर आप कमेंट करोगे तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, अपने कमेंट्स करते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।